नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस प्राचीन इतिहास के सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के बारे में, यानी कि इस्लाम धर्म का इतिहास पूरा जानेंगे हम लोग शुरू से लेकर के, यानी प्रारंभिक इतिहास से लेकर के आज तक की जानकारी आप लोग को अपडेट कर देंगे हम पूरा इस्लाम धर्म के बारे में। जो भी जानकारी एग्जाम में पूछी जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो कौन से क्वेश्चन है डायरेक्ट यहाँ से कॉन्सेप्ट वाइज याद करने से आपको टोटल क्वेश्चन बनेगा। आप सेट प्रैक्टिस करिएगा, वहां भी क्वेश्चन मिलेगा और ऐसे भी पूरा कॉन्सेप्ट आपको इस्लाम धर्म से आज पूरा खत्म होने वाला है। काफी आसान भाषा में हम इसको समझाने वाले हैं, बस आप लोग को पूरे ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखना है और नोट भी बनाते चलना है साथ में। तो चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, जो कि प्राचीन इतिहास का चैप्टर है इस्लाम धर्म का इतिहास। और इससे संबंधित हम अगर थोड़ा सा बेसिक बात कर लें तो जैसा कि आप लोग पढ़े हैं बौद्ध धर्म का इतिहास, जैन धर्म का इतिहास, आप इस्लाम धर्म का इतिहास पढ़ेंगे, ईसाई धर्म का इतिहास पढ़े होंगे। उसके बाद आप लोग कई सारे ऐसे छोटे बड़े जो धर्म हैं उनके इतिहास के बारे में जानना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। वहीं पे आज हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। तो सब धर्म का अपना अपना एक अलग मत है, अपना अपना एक रहस्य है, अपना अपना एक काम क्रिया है, सबका अलग अलग है। तो आइए आज हम जानेंगे इस्लाम धर्म के बारे में, बेहतरीन ढंग से जानेंगे, शुरू बेसिक से जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इस्लाम धर्म का बात कर लें तो इस धर्म को मानने वाले लोग को मुस्लिम या मुसलमान कहा जाता है, यानी कि इस धर्म में जो विश्वास रखते हैं, इस धर्म में जो आस्था रखते हैं, इस धर्म को जो भी लोग अपनाते हैं उसे मुस्लिम या मुसलमान कहलाते हैं वो लोग। इस्लाम धर्म का एक सिद्धांत है, वो क्या है? एक ईश्वरवाद का सिद्धांत। मतलब इनका कहना है कि एक ही ईश्वर है, एक ही आत्मा है, उसको हम लोग अल्लाह कहते हैं, ठीक है। ये इनका सिद्धांत है। सिद्धांत इसका 5 तरह का है, बहुत सारे इसके और भी अंदरूनी जाएंगे तो उसको देखते हैं। सबसे पहले एकमात्र ईश्वर का सिद्धांत इसमें बहुत कड़े रूप से अपनाया गया है। मतलब ईश्वर सिर्फ और सिर्फ एक है जो अल्लाह के रूप में है। और अल्लाह का मतलब क्या होता है देखिएगा, अल्लाह का शब्द का मतलब क्या होता है? अल इसको जोड़ करके बना है, अल और प्लस इलाह, ठीक है। इलाह को जोड़ करके अल्लाह बना। अल का मतलब होता है द, जैसे कि इंग्लिश में आप पढ़ते हैं ना, द किसी चीज के शुरुआत में लगाते हैं द आर्टिकल के रूप में, उसी प्रकार से अल का मतलब होता है द और इलाह का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, मतलब श्रेष्ठ, इष्ट, प्रधान, भगवान, मतलब सबसे ज्यादा शक्तिशाली, मतलब सब कुछ सबसे श्रेष्ठ जो होता है उसका मतलब होता है इलाह का मतलब होता है। तो इसीलिए कहा गया अल्लाह को कि इससे बड़ा कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है जो इस पूरा सृष्टि का रचनाकार है, सृष्टि का पालनहार है, हर कुछ अल्लाह ही है। तो इसको तोड़ करके अल प्लस इल्लाह ऐसे पूछता नहीं, आप लोगों को समझ के लिए बता दी कि अल्लाह का ये अर्थ होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग जो आगे बढ़ेंगे इसके इतिहास पे कि शुरुआत कहां से हुआ इसका, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। इसके इतिहास में हम प्रारंभिक इतिहास में जब देखेंगे तो सबसे पहले नाम आता है हजरत मोहम्मद साहब का। यहां पे इनका नाम आता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे हजरत मोहम्मद साहब, लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो इनका नाम हो जाएगा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। तो वो समझते चलिएगा, अभी बता दिया आपको, थोड़ा ध्यान में रहेगा आपका। हजरत मोहम्मद साहब का अगर हम बात करें तो इनके बारे में कहा जाता है इनका जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ। ईस्वी यानी कि ईस्वी की घटना है, ईस्वी पूर्व कई सारे लोग याद कर लेते हैं, वो याद नहीं करना है। मतलब कि 570 ईस्वी आगे बढ़ के हुआ, इनका जन्म हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ? मक्का में। और एक बात और आप लोग बेसिक याद रखिएगा, ये जो इतिहास है इस्लाम धर्म का इतिहास, ये प्राचीन भारत का इतिहास नहीं है, ये इतिहास है आप लोग को अरब का, यानी कि अरब जो कंट्री है, जो अरब कंट्री 7 तरह का है ना, जिसमें सऊदी अरब सबसे बड़ा है, वहीं पर का ये इतिहास है। लेकिन ये भारत में भी फेमस हुआ क्योंकि भारत पर आक्रमण हुआ था मुसलमानों का, इस कारण से हमें मुसलमान का यानी कि इस्लाम धर्म का इतिहास को पढ़ना पड़ता है। तो शुरुआत से पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन आता है, चाहे वो क्वेश्चन बेसिक से आए या कितना भी हाई लेवल एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा। आप लोगों को टोटल क्वेश्चन यहीं से देखा जाएगा, बस इसी को आप लोग को देखना है, अंतिम में स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका देंगे आपको। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। तो मक्का और मदीना का नाम आप लोग सुने होंगे कि मक्का और मदीना मुसलमान धर्म में, मतलब मुस्लिम धर्म में बहुत ज्यादा फेमस है। क्यों फेमस है, कैसे है, कहाँ है, किस दिशा में है, क्यों है, सब चीज को हम समझते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो इसका वर्तमान में जो है ये सऊदी अरब में पड़ता है, मक्का और मदीना दोनों यहीं पे पड़ता है। और इसका निर्माण भी मतलब यहीं से इनका जन्म भी हुआ और यहीं पे सारा क्रियाकलाप जो भी आगे देखेंगे वहीं पर का है, लेकिन पढ़ना हमें इसको है। तो जन्म इनका 570 ईस्वी में हुआ था मक्का में, वर्तमान में ये सऊदी अरब में पड़ता है। तो शुरुआत में इनका कोई भी आधार नहीं था, मतलब 25 वर्ष तक की अवस्था यानी 30 वर्ष तक की अवस्था में कुछ भी नहीं थे हजरत मोहम्मद साहब, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बहुत कुछ हो गए थे। देखिएगा कैसे शुरुआत में पढ़ते हैं कि संबंधित कबीला, किस कबीले से ये संबंधित थे, यानी कि जब इनका जन्म हुआ था तो किस कबीले से संबंधित है? तो ये कुरैश कबीले से संबंध रखते थे। कभी कभी पूछा गया एग्जाम में कि हजरत मोहम्मद साहब का
संबंध किस कबीले से था, तो कुरैश कबीले से था। और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम एमीना था। बचपन में ही इनके पिता और माता दोनों गुजर गए थे, तो बहुत कम मतलब इनको लालन पालन मिल पाया अपने माता पिता से। तो ये उसके बाद शादी किए। शादी किस अवस्था में किए, तो 25 वर्ष की अवस्था में, ध्यान रखिएगा 25 वर्ष की अवस्था में इनका शादी एक विधवा औरत से होता है, जो कि खुद 41 वर्ष की थी। उनका जो जिस औरत से इनका शादी हुआ वो खुद 41 वर्ष की थी उस समय में, और उनका नाम खजीदा था। याद रखिएगा उनका नाम, किनका नाम, हजरत मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था। तो एक नोट के तौर पर भी आपको हम बना देते हैं, इतना अच्छा से आपको लिख देते हैं यहाँ पर कि मतलब एक नोट बनाने का आपको जरूरत नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कॉपी में इसी तरह लिख लीजिएगा, तो सब दिन के लिए आप लोग को याद हो जाएगा। खजीदा जो नाम था उनकी पत्नी का नाम था, और इनसे उनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे देखेंगे मोहम्मद साहब यानी कि हजरत मोहम्मद साहब की एक पुत्री जिनका नाम फातिमा था, जिसकी शादी अली से की गई थी। यानी कि अली कौन हुआ, तो हजरत मोहम्मद साहब का दामाद हुआ। यहाँ पे लिख भी दिए हैं हिंट के लिए, साहब का दामाद हुआ, यानी कि हजरत मोहम्मद साहब का दामाद कौन हुआ, अली नाम से जाना गया। और उनकी बेटी कौन थी, तो फातिमा। फातिमा से ही अली का शादी हुआ था। कोई दिक्कत नहीं हो रहा समझने में, आराम से सब कुछ समझ रहे हैं। और आगे चलते हैं तो अली का भी एक पुत्र हुआ। अब कह सकते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब का एक पोता हुआ जिसका नाम हुसैन था। तो क्या समझे, हजरत मोहम्मद साहब का शादी हुआ एक विधवा औरत से जिनका नाम खजीदा था, उनका एक पुत्री हुआ जिसका नाम यहाँ पे फातिमा था, और फातिमा की शादी वो की है अली से, और अली और फातिमा का एक बेटा हुआ जिसका नाम हुसैन था, जो कि किसका पोता हो गया, हजरत मोहम्मद साहब का। तो ये टेक्निक से आप याद कर सकते हैं, 2-3 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। यहां तक आपका टोटल इतिहास जो था प्रारंभिक इतिहास के रूप में जाना जाता है, जो कि आपने अच्छे से समझ लिया। आगे हम लोग देखते हैं, यहां शुरू होता है कुछ खास ज्ञान, जो कि मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और यहीं से पूरा माहौल चेंज हो गया। पूरे इस्लाम में मतलब एक परिवर्तन आया, बहुत बड़ा खोज हुआ, और बहुत बड़ा एक कह सकते हैं आज भी वो चलते आ रहा है और कई युग तक चलते रहेगा। तो इस चीज का जो सबसे बड़ा प्रमाण है कि मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ कैसे हुआ ज्ञान की प्राप्ति, तो वो बहुत दिन से उस गुफा में, एक हीरा नामक गुफा था सऊदी अरब में ही, मक्का में ही, तो वहां पे उस हीरा नामक गुफा में कई बार वो ध्यान लगाया करते थे। उसी बीच एक दिन उनको हीरा नामक गुफा में ज्ञान का प्राप्ति हुआ। अब ज्ञान का प्राप्ति होता कैसे है, तो ये समझिएगा। मतलब जब वो हीरा नामक गुफा में मतलब कुछ तपस्या कर रहे थे, या मतलब बैठ करके कुछ उच्चारण कर रहे थे, तो वहां पे एक देवदूत जो कि ग्रेबियल के नाम से, या कहीं कहीं जिब्रियल के नाम से भी आता है, ग्रेबियल या जिब्रियल करके आता है, सब जगह अलग अलग दिया हुआ है, उसके द्वारा एक उन्हें पुस्तक प्रदान की गई जिसका नाम कुरान था। किसको दिया गया, हजरत मोहम्मद साहब को दिया गया। कहाँ, हीरा नामक गुफा में दिया गया। यहाँ पे आप पिक भी देख पा रहे होंगे, हीरा नामक गुफा का यही गुफा था जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा इसको। 610 ईस्वी में यह सब घटना हुआ था। कब हुआ था, उनका जन्म कब हुआ, 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ, और 610 ईस्वी में उनको हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अब उनको उस समय के बाद से पैगंबर कहा जाने लगा, मतलब कि भगवान और पैगंबर किसको बोला गया, तो हजरत मोहम्मद साहब। मतलब कि उनके बीच एक कड़ी का काम जो किया ये कुरान, कि उसको समझे, उनको प्राप्त हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो इसीलिए उनको उस समय से पैगंबर का उपाधि दिया गया। उनका मतलब होता है संदेश वाहक, यानी अल्लाह का डायरेक्ट संदेश पहुंच रहा है किसको, हजरत मोहम्मद साहब को, और उसके द्वारा अब उनके शिष्य को भी संदेश पहुंचाया जाएगा, और इस धर्म का विस्तार किया जाएगा, बहुत सारे लोगों में इस धर्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो सबसे पहला संदेश वाहक या पैगंबर के रूप में किसे जाना गया, तो हजरत मोहम्मद साहब को जाना गया। इसलिए यहाँ पे समझेंगे कि पैगंबर का वहां पे प्रयोग किया जाएगा। अभी तक वो हजरत मोहम्मद साहब थे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आसानी से समझ गए। और यहाँ पे थोड़ा सा कुरान के बारे में भी समझ लीजिएगा। ऐसे बताएं दिया आपको कि इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान को माना जाता है। इसमें टोटल चैप्टर जो है 114 चैप्टर इसमें दिया गया है, जो कि आप लोग पढ़ भी सकते हैं कुरान अगर आप लोग जानते होंगे तो ये सब चीज आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ से पढ़ना है। और आगे चलते हैं हम, अब देखते हैं राजनीतिक इतिहास शुरू होगा, क्योंकि अब हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब उस ज्ञान को अपने आप में ना रख करके बाकी सारे में वो बांटेंगे, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, वो सभी चीज में सभी लोगों को पहुंचाएंगे इस ज्ञान को, ताकि बहुत सारे लोग उनसे जुड़े आकर के उनका बात को समझे, और अल्लाह के द्वारा, ईश्वर के द्वारा जो भेजा गया संदेश है वो लोगों तक पहुंच पाए। ये काम वो करेंगे। आगे चल के देखते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब ने, यानी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने, मोहम्मद साहब लिखे, हजरत साहब लिखे, पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब लिखे, एक ही बात है, आप लोग समझ रहे होंगे।
कुरान का उपदेश दिया। उपदेश आपको बताया कि सबसे पहला उपदेश पैगंबर के रूप में हजरत साहब ने ही दिया, तो कुरान का उपदेश दिया। उसके बाद देखेंगे 622 ईस्वी में पैगंबर साहब का मक्का मदीना की यात्रा हिजरी संबत कहलाई। मतलब 622 ईस्वी में क्या किए वो पैगंबर साहब मोहम्मद हजरत साहब क्या किए, मक्का से मदीना का यात्रा किए। ठीक है, वहीं पे है, अरब क्षेत्र में ही है, तो वहां पे मक्का से लेकर के मदीना तक का यात्रा किए। तो उस कारण से उस समय 622 ईस्वी को देखेंगे यहाँ पे कि हिजरी संबत या मुस्लिम संबत के रूप में जाना जाता है। मतलब आपसे पूछ सकता है कि किस घटना को हिजरी संबत या मुस्लिम संबत कह के पुकारा जाता है, तो वो था कि पैगंबर साहब का मक्का से मदीना की यात्रा को हम लोग हिजरी संबत या मुस्लिम संबत के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। कब हुआ था घटना, ये 622 ईस्वी में हुआ था। यहां तक समझ गए आप लोग। और मक्का मदीना से थोड़ा सा अगर जानना चाहते हैं और भी डिटेल में, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग मक्का मदीना के बारे में लिखे हुए हैं हम। मक्का मदीना है क्या, तो एक पवित्र स्थल है। मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा हो गया आपका, यहाँ पे देख लिया आप कुरान के बारे में। और उसके बाद हदीस भी है, इसके अंदर में जाएंगे तो और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, हदीस वगैरह भी है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। मक्का मदीना जो है यहाँ पे बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है, देख सकते हैं पवित्र स्थल है। और यहाँ पे क्या होता है कि गैर मुसलमान का जाना वर्जित है, यानी कि गैर मुसलमान जो है, जैसे हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, कोई भी हैं, और वो नहीं यहाँ पे जा सकते हैं। सिर्फ मुसलमान को ही यहाँ पे जाना होता है और यहाँ पे वर्जित किया गया है उनको, दूसरे कास्ट के लोगों को। और यहाँ पे देखेंगे कि नमाज अदा इधर मुंह करके ही करते हैं। भारत में भी आप देखेंगे ना, खास करके भारत के मुस्लिमों को हम बात कर रहे हैं, जितने भी हमारे भाई बहन मुस्लिम हैं, तो वो क्या करते हैं कि पश्चिम की तरफ मुंह करके अपना नमाज अदा करते हैं। उनका नमाज अदा करना भी एक आपको बता रहे हैं कि उनका सिद्धांत में आता है। जिस तरह से वो एक ईश्वर को मानते हैं, उसी तरह से नमाज अदा करना, दान पुण्य करना, उसके बाद बहुत सारा ऐसा चीज है जो कि उनका सिद्धांत में है, उनको करना ही पड़ता है, ये सब चीज है। ठीक है, तो नमाज अदा इधर मुंह करके करना है, मतलब कि पश्चिम, भारत के पश्चिम मुंह करके। देखेंगे आप जितने भी भारत के मुसलमान हैं सब पश्चिम मुंह करके करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से भारत से जो मक्का पड़ता है ना, वो पश्चिम में ही पड़ता है, तो उधर मुंह करके ही किया जाता है। कभी भी कहीं भी दुनिया में आप कहीं भी हैं, जिधर मक्का है उधर ही मुसलमान अपना चेहरा करके मतलब नमाज वहां पे पढ़ते हैं। तो ये चीज आपको जान गए आप। एक बार हज यात्रा उनको जाना बहुत ही जरूरी होता है, अगर वो योग्य हैं तब। कहा जाता है ऐसा, मक्का मदीना का यात्रा हर मुसलमान जो सच्चा मुसलमान है उसको हमेशा एक बार कम से कम अपने जीवन में, चाहे जितना बार जाए, लेकिन कम से कम एक बार अगर वो जाने में सक्षम है तो जरूर वो पवित्र स्थल पर जाए, जहां पर उनको बहुत सारा मतलब अच्छा होगा, उनको पुण्य करेगा। होता है ना कि पुण्य करना, तो ये पुण्य का काम होता है। जैसे हम लोग में क्या होता है, हिंदू धर्म में क्या होता है कि पवित्र स्थल के रूप में कई सारे यात्रा करते हैं हम लोग। भोलेनाथ का यात्रा हो गया, और भी बहुत सारे भगवान है जहां तहां, उस सब का यात्रा जो हम लोग करते हैं, जाकर के वहां पूजा पाठ करते हैं, तो वो हो गया हम लोग का तीर्थ स्थल। और इनका तीर्थ स्थल के रूप में मक्का मदीना जाना जाता है, जहां पे जाना अगर संभव हो तो जाना चाहिए मुसलमानों को। ठीक है, उसको हम लोग हज यात्रा कह के पुकारते हैं। ये आप लोग समझ गए मक्का मदीना से संबंधित। आगे हम लोग चलते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई। अब यहां से देखिएगा थोड़ा सा बहुत कठोर राजनीतिक यहाँ पे थोड़ा सा उत्पन्न होगा, क्योंकि उनके मृत्यु के बाद क्या होता है कि कोई भी धर्म में ना थोड़ा सा अलग अलग हो ही जाता है कि मतलब हम इसको मानेंगे, हम उसको मानेंगे, और कोई भी धर्म में विकार उत्पन्न हो ही जाता है। उससे क्या हुआ देखिएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब का मृत्यु 632 ईस्वी में हुआ। अब बताइए, थोड़ा सा रिलेट करिए कि 622 में क्या हुआ था, तो वो मक्का से मदीना का यात्रा किए थे, जिसको हम लोग हिजरी संबत या मुस्लिम संबत के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखेंगे 570 में उसका जन्म हुआ था। उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे और भी 610 ईस्वी में उनको हीरा नामक गुफा में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, कुरान नामक ग्रंथ उनके दिया गया था उनको, ये सब चीज। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 632 में उनका मृत्यु हो गया। तो उनका मृत्यु होने के बाद उनको मदीना में दफनाया गया था। अब देखिए, मक्का में जन्म हुआ और मदीना में दफनाया गया, इसलिए कहा जाता है कि पैगंबर का जहां पे जन्म हुआ और जहां पे उनको दफनाया गया, ये दोनों स्थल बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। तो ये कहानी वाइज आपको याद हो रहा है, इसको ढंग से आप लोग देखते चलिए। उसके बाद देखेंगे उनके मरने के बाद क्या हुआ कि इस्लाम दो भाग में बंटा। क्योंकि देखिएगा, सबसे पहले जब हजरत मोहम्मद साहब ने अपना ज्ञान बांटा होगा तो किसे बांटा होगा, अली को बांटा होगा, अपने दामाद को, यानी कि अपना पत्नी को भी कुछ दिए होंगे, ज्ञान दिए होंगे उसके बारे में, यानी शिष्य बनाए होंगे, अली को शिष्य बनाए होंगे। तो इसका वैल्यू बहुत ज्यादा था उस समय, क्योंकि उनके दामाद थे, वैल्यू ज्यादा था। तो इसलिए इसको भी मानने वाले कई लोग अलग से आ गए कि हम अली को मानते हैं। और ये अली ने क्या किया कि हजरत मोहम्मद साहब से थोड़ा सा हट के अपना मतलब रूल बनाया, थोड़ा ही सा, ज्यादा अंतर नहीं था। तो ये हुआ क्या कि कुछ लोग हजरत मोहम्मद साहब को मानने वाले थे और कुछ लोग
अली को मानने वाले थे। जब इनका मृत्यु हो गया हजरत मोहम्मद साहब का, तो उसके बाद क्या हुआ कि इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया, जिसका नाम था सिया और सुन्नी। आज भी आप लोग सुनते होंगे कि मुसलमान धर्म में एक सिया होता है, एक सुन्नी होता है। सुन्नी मुसलमान कौन है, सिया मुसलमान कौन है, तो यहां समझ लीजिएगा आप लोग आज, ताकि कभी दिक्कत ना हो आप लोग को। सिया मुसलमान उसको बोलते हैं जो कि सुन्ना में भरोसा रखते हैं। सुन्ना क्या है, तो सुन्ना वो है जो कि हजरत मोहम्मद यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा दिया गया ज्ञान, उनके द्वारा बताया गया बात, उनके द्वारा किया गया कार्य कथन पर जो आधारित था, उसको हम लोग सुन्ना बोलते थे। और सुन्ना में विश्वास रखने वाले लोग को हम लोग सिया बोलते थे। यानी सीधे रूप में अगर समझें तो मोहम्मद साहब द्वारा कहा गया बात, जिनका मृत्यु हो गया, उनके द्वारा कहा गया बात पे जिस लोग को भरोसा था, उनका नियम का पालन करते थे, उनका बात को सुनते थे, उसको हम लोग सिया मुसलमान कह के पुकारे। और अली जो उनका दमाद का जो नियम कानून था थोड़ा ही सा अलग था, लेकिन उनका जो नियम कानून था उसको मानने वाले को हम लोग सुन्नी बोले। जो मोहम्मद साहब का दमाद था अली, उसके द्वारा कही गई बात मानने वाले को हम लोग क्या बोले, तो यहाँ पे सुन्नी बोले। तो सिया और सुन्नी में आप लोग अंतर समझ गए, बस कुछ नहीं है। और आगे इसका देखते हैं कि अभी का इसका वर्तमान का स्टेटस क्या है सिया और सुन्नी का, ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद अली की भी हत्या कर दी गई। 661 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई। उनका मृत्यु हुआ, इसकी हत्या कर दी गई। उनका मृत्यु कब हुआ, 632 में, लगभग 30-31 साल बाद 661 में अली की भी हत्या कर दी गई। और उसके पुत्र हुसैन की भी 680 में हत्या कर दी गई, मतलब इसके 19 साल बाद उसकी भी हत्या कर दी गई, ठीक है, ये चीज समझ गए। अब यहाँ पे दोनों का हत्या हो गया है। और जैसे ही अली का हत्या हुआ, यानी कि हुसैन का भी कुछ वैल्यू होगा उस समय में अली का, क्योंकि बेटा था वो, तो उसका भी होगा। लेकिन जब ये दोनों का हत्या हो गया ना, इसके बाद क्या हुआ कि सुन्नी धर्म को मानने वाले, मतलब सुन्नी संप्रदाय को मानने वाले, यानी कि इस्लाम धर्म के तहत सुन्नी धर्म को मानने वाले लोग क्या हुए कि वहां पे अस्थिर हो गए। मतलब उसको वहीं पे रोक दिया गया, इस धर्म को, सुन्नी धर्म को वहीं पे रोक दिया गया। और इसके बाद कोई भी उपाधि किसी को नहीं दिया गया कि ये बनेगा वो बनेगा, बस यहाँ तक सीमित हो गया। और उसी को मानते रहा लोग, आज भी मान रहा है, सुन्नी धर्म को मान रहा है, लेकिन किसी को भी मतलब सर्वश्रेष्ठ नहीं माना, बस जो थे उसी को सर्वश्रेष्ठ मान के वो सुन्नी धर्म को अपनाए हुए है। तो ये चीज हो गया, यहाँ पे जाकर स्टॉप हो गया क्योंकि हत्या हो गया सबका। और यहाँ पे देखेंगे जब पैगंबर मोहम्मद साहब का हत्या हुआ था, तो वहां पे धर्म स्टॉप नहीं हुआ था। कहा गया कि पैगंबर साहब यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी होंगे वो यहाँ पे कहलाएंगे क्या, तो खलीफा कहलाएंगे। उसके जो उत्तराधिकारी यानी कि जो सत्ता को संभालेंगे, जिनको सर्वश्रेष्ठ पगड़ी मिलेगा, जो नेता होंगे उस ग्रुप के यानी मुस्लिम संप्रदाय के, मुस्लिम धर्म के, वो खलीफा कहलाएंगे। किसके तहत, हजरत मोहम्मद साहब के तहत। इनका तो काम तमाम हो गया, सुन्नी धर्म का काम खत्म हो गया, स्टॉप हो गया। वो कहां जाकर के, हुसैन तक जाकर के वो स्टॉप हो गया, उनका हत्या हुआ था। लेकिन इनका चलते रहा क्योंकि खलीफा बनाते रहे। ये मर गए लेकिन इसके बाद कोई खलीफा बना, वो भी बताएंगे कौन बना। तो पैगंबर के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। तो खलीफा कौन कौन हुए, तो अभी तक मालूम है कि 4 प्रकार के खलीफा 4 नाम से हुए। सबसे पहले खलीफा का नाम आता है अबू बकर। अबू बकर, ये आपको पूछा भी जाता है क्वेश्चन में कि सबसे पहले खलीफा यानी कि मुस्लिम धर्म में सबसे पहले खलीफा कौन बने, तो खलीफा यहीं से बनना स्टार्ट हुआ था, अबू बकर बने थे। जिनका अगर कह सकते हैं कि अबू बकर का पहचान अगर इनसे कराएं पैगंबर मोहम्मद साहब से, तो बचपन से ये दोनों में कनेक्शन था, काफी नजदीकी थे दोनों। और इनके मरने के बाद एक इशारा ही किए थे कि यही मेरा जो है खलीफा बनेगा, इसलिए अबू बकर बने। उसके बाद उमर बने, उसके बाद उस्मान बने, उसके बाद अली बने। वो अली नहीं, वो अली दूसरा है, ये दमाद अली नहीं थे, ये दूसरा अली है, ये अली तालिब है, अली तालिब हैं। और यहाँ अबू बकर, उमर, उस्मान और अली तालिब, ये 4 प्रकार के जो है यहाँ पे खलीफा बनाए गए, एक एक करके। इनके बाद ये बने, इनके बाद ये बने, इनके बाद ये बने। तो ये आपको याद रखना है, पहला को ही ज्यादा पूछा जाता है तो वहां पे याद रखना है। तो खलीफा जो पद था ना, इसका भी एक बार समापन तो होना ही था, क्योंकि पद बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, क्योंकि उसमें विकार उत्पन्न होने लगता है, लोग अपने आप को ही राजा समझने लगता है, हर चीज मतलब और को छोड़ करके समझता है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो उसका अंत तो होना ही है, तो उसका भी अंत हुआ। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि सुन्नी जो मानने वाले लोग थे उनका अंत बहुत पहले हो गया, लेकिन खलीफा जो मानने वाले थे, मतलब खलीफा जो होते गए, पद बढ़ते गया सबका, वहां पे देखेंगे खलीफा पद का 1924 में जाकर के अंत हुआ। 1924 में सोचिए, इधर जाकर के खलीफा पद को हटाया गया। बात कब का है, यहाँ पे अगर सुन्नी का बात करेंगे तो 661 नहीं, 680 के बाद खत्म हो गया होगा, 700 में खत्म हो गया होगा। लेकिन सोच लीजिए खलीफा पद जो चला 1923 तक चला होगा। 1924 में उस्मानी साम्राज्य के पतन पर, उस्मानी साम्राज्य बहुत फेमस था, उसके पतन पर तुर्की के शासक
मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इसका नाम जरूर सुने होंगे कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस खलीफा के पद को समाप्त किया था तब जाकर के, ठीक है। तो ये खलीफा का पद कब तक चला था, तो 1924 में जाकर के समाप्त हुआ था। किसके द्वारा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा ये समाप्त किया गया था, जो कहाँ का शासक था, तुर्की का शासक था। कितने अभी तक खलीफा बनाए गए थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ठीक है, अली तालिब। तो ये चीज आप समझ गए यहां तक बहुत ही अच्छे से। आगे चलते हैं हम, कहीं भी परेशानी आपको नहीं आ रहा होगा, सब चीज आपको समझ में आ रहा होगा। सिया से आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे से, मोहम्मद साहब के कहे गए कथन और कार्य पर आधारित सुन्ना जो मानते थे उनको सिया मुसलमान कहा गया, और सुन्नी कहा गया अली को जो मानते थे। और ये दो में थोड़ा सा कंपटीशन रहता था, जानते हैं क्या, कि सुन्नी वाले सिया को नहीं देखना चाहते थे और सिया वाले सुन्नी को नहीं। सिया वाले क्या कहते थे कि हम सच्चा मुसलमान हैं, और आज भी कहते हैं, आज भी यही है कि सुन्नी को जो लोग मानते हैं और सिया को जो लोग मानते हैं, सिया वाले कहते हैं कि हम सच्चे मुसलमान हैं, तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, ये कहते हैं। लेकिन फिर भी खैर दोनों तो उन्हीं के वंशज से मानने वाले थे। तो यहाँ पर देखेंगे हम अलग बात कि भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। देखिए अभी तक आप लोग क्या समझे, जो इतिहास आप लोग अभी तक पढ़े ना, ये जो इतिहास है ये वर्ल्ड इतिहास है, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग इसको देखेंगे, मतलब अरब का इतिहास था। लेकिन इसका इफेक्ट भारत पर क्यों पड़ा, क्योंकि जब भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, इस्लाम धर्म का आगमन हुआ, किसके जरिए हुआ था, तो आपको याद होगा, आप लोग पढ़ेंगे भी इसको जाकर के, कि 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पे, भारत के सिंध पे, वहां पे आक्रमण किया गया था इसके द्वारा, इस्लाम धर्म के द्वारा आक्रमण किया था। जो मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम, उसके द्वारा सिंध प्रांत पर विजय प्राप्त कर लिया था, जब वहां का शासक दाहिर था। दाहिर वहां का शासक था, अपने भारत का हम बात कर रहे हैं, सिंध प्रांत पे, तो वहां पे दाहिर का शासन था। लेकिन जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ, इस्लाम धर्म का आक्रमण हुआ, तो मोहम्मद बिन कासिम ने वहां पे आक्रमण कर लिया था और वहां पे एंट्री हो चुका था भारत में मुसलमानों का, इस्लाम धर्म का। इसलिए इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा सा इतिहास पूर्व से पूछा जाता है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो कि आप लोग को समझना है। अगर अभी का हम अपडेट बात कर लें कि इस्लाम का अपडेट क्या है, तो इस्लाम का कि दूसरा सबसे बड़ा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पंथ है आज, और यहाँ पे करीब करीब भी 200 संख्या में, 200 अरब है ना, यहाँ पे देखेंगे 2 अरब यानी 200 करोड़, सॉरी 200 करोड़ की संख्या में मुसलमान की अभी आबादी है। मुसलमानों की अलग अलग कंट्री में लगभग 56 ऐसे कंट्री हैं, 57 ऐसे कंट्री हैं, जिसमें बहुत बड़ी आबादी जो है मुसलमान की है, बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम धर्म को मानने वाले की है। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा सबसे बड़ा पंथ है कौन सा, इस्लाम धर्म, और करीब 2 अरब यानी कि 200 करोड़, 2 अरब यानी कि 7-7.5 अरब तो है ही पूरा दुनिया का आबादी, उसमें से 2 अरब मुसलमान है। और उसमें से कह लें कि 85% सिया को मानने वाले हैं, यही मोहम्मद साहब को मानने वाले 85% लोग, और लगभग सुन्नी को मानने वाले 15% लोग अभी भी वर्तमान में पूरे विश्व में हैं। तो ये एक जानकारी जो कि आपको किताबी जानकारी के रूप में और धार्मिक जानकारी के रूप में, राजनीतिक जानकारी के रूप में, और आपको परीक्षा की दृष्टि से जानकारी के रूप में बहुत सारी चीजें आपको पसंद आई होगी और यहाँ पे समझ में भी आया होगा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो इससे बाहर आपसे पूछा जाएगा और किसी बुक में आप लोग को मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि अभी तक कहीं पे आप इतना स्पष्ट रूप से कोई भी चीज़ को समझे होंगे या पढ़े होंगे। बहुत सारी ऐसे छोटी बड़ी चीज़ जो आपको एक्स्ट्रा समझ में इसमें आया होगा। तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों में, ताकि और भी लोग इससे जुड़ें, पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि इस चीज़ को और भी डिटेल में बताने में, अच्छे से बताने में। ये तो आप भी समझते होंगे। और यहाँ पे जो भी आप लोग का डाउट अगर किसी तरह का आ रहा है, किसी शब्द को समझने में, किसी चीज़ को समझने में कोई डाउट अगर आ रहा है, तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के उस पर हम कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और भी आप लोग एक काम करिएगा, ये जो सीरीज चल रहा है ना हमारा, एकदम फाउंडेशन से चल रहा है। हर वीडियो में हम बोलते हैं हाँ एकदम फाउंडेशन से चल रहा है। कोई भी नया छात्र भी इससे जुड़ता है, नया मतलब पढ़ना चाहता है कि हम कैसे पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा, तो एक मात्र किसी भी बुक को आप जीके जीएस में कंपटीशन में किसी भी जीके जीएस से आप अगर इसको मैच करते हैं तो वहां से आपको पढ़ने में मजा आएगा। बुक से भी पढ़िए, अंडरलाइन भी करिए, यहाँ बोर्ड पे भी देखिए, इसको लिखिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, याद करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये सब चीज आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा इसका। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको सिर्फ मोबाइल में सेव नहीं रखिएगा, सप्ताह में एक बार उसको देख लीजिएगा ताकि पूरा रिवीजन आप लोग का हो जाए। इस तरीका से पढ़ने से आप कभी नहीं भूल पाएंगे, एकदम कहानी वाइज आपको सब चीज़ याद हो जाएगा। जैसे ही कोई कहेगा आपको कि ये सुन्नी और यहाँ पे सिया क्या था, तो आपको एक पूरा कहानी घूम जाएगा दिमाग में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सब चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए छात्र हैं हमारे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि अगला जो भी वीडियो आएगा आपके पास पहुँच पाएगा। और जो भी दिक्कत हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा था, जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर के हर वीडियो को आप चेक करिए, शुरुआत से पढ़िए, मजा आएगा पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।